नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पिछली बार जैसा कि हमारी पर्ची देवी ने बताया था कि आज नंबर है यूपी योद्धा का। यूपी योद्धा के बहुत सारे फैंस हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। खैर, मैं तो हर टीम हर खिलाड़ी का फैन हूं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन प्रदीप नरवाल प्रभु जिस टीम में हो, उसका फैन बेस अपने आप और अचानक से बहुत बढ़ जाता है। तो आप में से कई मित्रों ने यूट्यूब में भी, इंस्टा और ट्विटर पे भी मैसेज भेज भेज के ये आदेश दिया था मुझे कि यूपी की बारी कब आएगी, यूपी का स्वॉस एनालिसिस किया जाए। आपका आदेश सिर आंखों पर। दरअसल आदेश आजकल इनका चल रहा है, तो इनके अनुसार आज यूपी का नंबर है। और यूपी योद्धा बड़ी एक्साइटिंग टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है। ये उन 4 टीमों में से एक है जो बाद में प्रो कबड्डी में शामिल किए गए थे सीजन 5 से। तब से लेके अब तक यूपी योद्धा ने कंसिस्टेंटली हमें प्रभावित किया है। फाइनल में जाना, ट्रॉफी जीतना एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट खेलने वाली टीमों की बात करूं तो यूपी योद्धा उसमें जरूर शामिल होती है। तो आज लीजिए, आपकी पेशे खिदमत है यूपी योद्धा का स्वॉस एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं टीम की मजबूती की। एस फॉर स्ट्रेंथ। सबसे पहली स्ट्रेंथ और बड़ी ग्लेयरिंग उनकी स्ट्रेंथ है, जो मुझे आपको दूर से दिखाई देती है, वो ये कि टीम के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो जमे हुए हैं। अब आप देखिए, टीम ने रिटेंशन जब की अपने खिलाड़ियों की, नितेश कुमार, सुमित सांगवान, आशु, डिफेंस के कोर को रिटेन कर लिया, शुभम को वापस ले आए। तो डिफेंस इनका वही है जो पिछले 2-3 सीजन से खेल रहा है। नितेश और आशु राइट और लेफ्ट कॉर्नर दोनों एक ही गांव, प्रैक्टिकली एक ही घर में रहते हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे मिले थे पुणे में, जब वो खो खो के मैच देखने आए थे। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आपके डिफेंस का कॉम्बिनेशन सेट हो चुका है, 2 कॉर्नर लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो कोच की 50% चिंता वहीं दूर हो जाती है। 7 में से सिर्फ 2 खिलाड़ी अगर दोनों कॉर्नर अगर जम के एक साथ खेल रहे हैं प्रभु, तो कोच शांति से सो सकता है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जसवीर सिंह जी के लिए, यूपी योद्धा के कोच के लिए, कि नितेश और सुमित का कॉम्बिनेशन सेट है। शुभम और आशु कवर्स में खेलते हैं, वो भी लगातार खेल रहे हैं। तो टीम जो है, कॉम्बिनेशन डिफेंस में अगर आपके सेट हो जाएं, तो समझ लीजिए टोटल 70-80% कोच की स्ट्रेटजी वहीं चल गई है। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। फिर रीडिंग में अगर आप आए तो सुरेंद्र गिल टीम का पर्यायवाची बन गए हैं। पिछले सीजन में तो सुरेंद्र गिल ने प्रदीप नरवाल से बेहतर परफॉर्म करके हमें बता दिया कि कितना ज्यादा भरोसा है उनके ऊपर टीम मैनेजमेंट का, और वो भी दिग्गज रेडर्स की श्रेणी में आने का पूरा दम रखते हैं। टीम की बहुत बड़ी मजबूती है। दूसरी बात यह हुई है कि जो सेट हुए कॉम्बिनेशन थे, जिसमें अब आप सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल की जोड़ी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीजन खत्म होते होते प्रदीप भी फॉर्म में आ गए थे और दोनों रेडर बराबर चलने लगे थे। अब इसमें नितिन तोमर भी जुड़ गए हैं, जो ढेर सारा अनुभव लेके आते हैं किसी भी टीम में। और नितिन तोमर रहने वाले भी यूपी के हैं, बागपत के, मलकपुर उनका गांव है और पहलवानों का उनका परिवार है। एक इमोशनल कनेक्शन होता है, एक अनकही बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी की टीम में खेल रहे हैं। और साथ में आ जाते हैं अबोजार मेघानी। अब आप सवाल उठाएंगे कि जब नितेश कुमार राइट कॉर्नर पे हैं प्रभु, तो अबोजार की जगह कहां बनती है? लेकिन एक मजबूत बैकअप खिलाड़ी अगर आपके पास हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और 20 लाख में बेस प्राइस पे अगर आपको अबोजार मेघानी ऑक्शन में मिल गए हैं, तो कोई भी टीम उनको लेगी। तो पहले अच्छे सेट हुए कॉम्बिनेशन थे, उसमें एक अनुभवी रेडर और एक बहुत अनुभवी डिफेंडर भी आ गए, तो कॉम्बिनेशन और मजबूत हो गए। ये बहुत अच्छी चीज है यूपी योद्धा के लिए। दूसरी मजबूती, जिसको मैं नाम देता हूं जे स्क्वेयर, 2 जे, जसवीर सिंह और जीवा कुमार। जीवा खुद इस टीम के लिए खेल चुके हैं। प्रो कबड्डी के सबसे वेटरन, सबसे दिग्गज, सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक हैं। वो जीवा कुमार अब टीम के असिस्टेंट कोच हैं, जसवीर सिंह जी के साथ बेंच पे बैठेंगे। अच्छा, जसवीर सिंह जी को जब भी मैं याद करता हूं, यूपी योद्धा के कोच को, तो पहला शब्द जो मेरे माइंड में आता है कि वो है एकदम नो नॉनसेंस कोच, जो किसी भी तरह की प्रदर्शन में जो कमी होती है उसको बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वो उतने एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हैं जितने मनप्रीत सिंह हैं, जितने हुड्डा साहब हैं, जितने शेरावत साहब हैं। चुप भी नहीं है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है। खिलाड़ियों को जो उनको कहना होता है, जो काम खिलाड़ियों से करवाना होता है, वो करवा के रहते हैं। बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंस नहीं दिखाते हैं, काम से काम रखते हैं।
ये बहुत बड़ी मजबूती है यूपी योद्धा के लिए कि जसवीर सिंह जी जैसे एक सुलझे हुए कोच उनके बेंच पे लगातार बैठे हुए हैं, और अब दूसरे जे आ गए, जीवा कुमार। और एज अ डिफेंडर उनका क्या रुतबा है प्रो कबड्डी में, ये किसी को कहने बताने की जरूरत नहीं है। जसवीर सिंह जी अपना काम करेंगे, जीवा अपने डिफेंस पे ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है ये जे स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यूपी योद्धा के लिए इस बार बहुत बड़ी मजबूती रह सकता है। अब आते हैं चुनौतियों पर, जो मेरे लिए ढूंढनी बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि सारी टीम्स और खिलाड़ियों से इतना लगाव है, मुझे भी आपको भी, कि चुनौतियां ढूंढनी पड़ती हैं, कमजोरियां ढूंढनी पड़ती हैं। सबसे पहली जो मुझे चुनौती इस टीम के लिए लगती है वो उनकी मजबूती का ही दूसरा पहलू है। मजबूती क्या है? टीम के कॉम्बिनेशन। चुनौती क्या है कि जब कॉम्बिनेशन लगातार एक जैसे हों, भले ही सेट हो चुके हों, तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब नितेश और सुमित कॉर्नर खेलेंगे, शुभम और आशु कवर खेलेंगे, जिन्हें आप 2 3 4 सीजन से लगातार एक साथ खेलता दिखाई दे रहे हैं। ये इनकी मजबूती भी है, लेकिन ये आपको प्रिडिक्टेबल भी बनाती है। सारी टीम्स को पता है कि नितेश अगर डाइव लगाएंगे तो इधर से सुमित आ सकते हैं, सुमित एंकल होल्ड के लिए जाएंगे तो राइट कवर की चेन आ सकती है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बातें अब रेडर्स को पता है। क्या विरोधी रेडर इन जो जमे जमाए कॉम्बिनेशन हैं, जो प्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन हैं, इनको इनके नहले पे दहला मार सकते हैं? ये चीज आपके फेवर में भी जा सकती है, कभी कभी ये चीज आपके विरोध में भी जा सकती है। मैं इसे विरोध नहीं कहूंगा, मैं इसे चुनौती कहूंगा, क्योंकि रेडर अगर आपके कॉम्बिनेशन के लिए प्लान बी तैयार करके आया है, तो आपको भी, डिफेंस को, रेडर से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, प्लान सी तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हर सीजन में हम देख रहे हैं कि डिफेंस रेडर को पहले से प्रिडिक्ट करके रखती है। प्रदीप उसका बड़ा अच्छा उदाहरण थे। रेडर डिफेंस को अच्छे से प्रिडिक्ट करके रखते हैं। तो ये जो सारी की सारी गेम है ना, ये है एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की। क्या विरोधी रेडर यूपी की जमी हुई अच्छी मजबूत डिफेंस को प्रिडिक्टेबल बनाकर, प्रिडिक्टेबल समझकर उनसे एक कदम आगे रह पाएंगे? देखना बड़ा रोचक होगा। दूसरी चुनौती जो मुझे इस टीम की लगती है वो ये कि टीम की फर्स्ट 7 हम सब जानते हैं प्रिडिक्टेबल है। 2 कॉर्नर, एक तरफ नितेश, एक तरफ सुमित सांगवान, आशु शुभम कवर्स में, सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल और संभवतः नितिन तोमर जरूर ये फर्स्ट 7 में खेलेंगे। पर अगर आप बेंच देखें, डिफेंस में आपके पास विकल्प क्या हैं? अबोजार मैदानी हैं, बहुत कमाल का विकल्प हैं। उनके अलावा कौन है? जयदीप हैं, उनके अलावा बाबू मुरुगन हैं, जो बहुत बड़े नाम नहीं हैं। रेडिंग में आ जाइए तो आपके पास एक महिपाल हैं, सुना है बड़े अच्छे न्यू यंग प्लेयर हैं। रोहित तोमर हैं, लगातार टीम के साथ हैं पर बहुत ज्यादा खेले नहीं। फिर गुलवीर सिंह हैं, रतन हैं, अमन हैं, दुर्गेश हैं, अनिल हैं और केनिया के जेम्स हैं। इन 4 5 खिलाड़ियों में और फर्स्ट 7 के 3 मेन रेडर्स में काफी ज्यादा अंतर नजर आता है। कहने का भाव यह है कि जितनी मजबूत फर्स्ट 7 है यूपी योद्धा की, उतनी मजबूत बेंच नजर नहीं आती। अब हमारी प्रार्थना है, दुआ है कि फर्स्ट 7 लगातार अच्छा खेले, कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म ना हो, कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो और बेंच को ज्यादा आजमाने की जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ वास्तविकता यह भी है कि फॉर्म और फिटनेस किसी भी खिलाड़ी का जब चाहे साथ छोड़ सकती है। उस समय जो ये युवा खिलाड़ी हैं, क्या इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को अगर रिप्लेस करने का मौका मिला, क्या वैसा ही खेल पाएंगे? अब दिल का एक हिस्सा ये भी कहता है कि यार युवा खिलाड़ियों को मौका मिले, वो भी अपना टैलेंट दिखाएं। तो ये एक दुविधा सी हो जाती है एज अ फैन मेरे लिए। पर प्रैक्टिकली देखूं तो फर्स्ट 7 में और बेंच में मुझे अनुभव की बहुत ज्यादा एक खाई नजर आती है। फर्स्ट 7 खासी अनुभवी है, कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। बेंच में एक अबोजार को अगर आप छोड़ दें तो बहुत ज्यादा अनुभव इनकी बेंच पे नजर नहीं आता है। ये एक चुनौती हो सकता है यूपी को इस बार उसका सामना करना पड़े। तीसरी बात आते हैं, सबसे मेरा फेवरेट जो पहलू है वो है अपॉर्चुनिटीज का। अवसर क्या क्या हैं? 4 4 अवसर हैं इस टीम के लिए। सबसे पहला अवसर है हमारे सुपरस्टार, हमारे लेजेंड, रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल के लिए। सीजन 3 4 5 ट्रॉफी जितवाई, 6 7 ट्रॉफी नहीं भी जितवाई तो भी बहुत अच्छा खेले। 8वां सीजन आते आते पहली बार हमने प्रदीप नरवाल की फॉर्म में गिरावट देखी। अब कुछ भी कारण रहे हों, 2 साल का लॉकडाउन रहा हो, थोड़ा सा ओवरवेट भी प्रदीप हो गए थे, उन्होंने खुद मुझे बताया था। हल्की सी एंकल में उनकी इंजरी थी, उसका भी फर्क पड़ता है कि आप रिकवर करते हैं तो टाइम लगता है। जो भी कारण रहा हो,
सीजन 8 का पहला हिस्सा प्रदीप के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। उनका भी दिल टूटा, आपका और मेरा भी दिल टूटा, क्योंकि हम सब प्रदीप के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छी बात यह हुई कि सीजन खत्म होते होते लास्ट का जो हाफ था, आखिर के कुछ मैच थे, प्रदीप फॉर्म में आ गए थे, डुबकियां लगने लगी थी, सुपर रेड करने लगे थे, स्पीड भी उनकी लौट आई थी। अब इस सीजन में, सीजन 9 में प्रदीप कहां से शुरू करते हैं? जहां सीजन 8 खत्म किया था वहीं से शुरुआत करते हैं, या फिर दोबारा से हम एक संघर्ष देखेंगे प्रदीप की फॉर्म में? फिंगर्स क्रॉस्ड, हम सब उनके फैन हैं। आशा करते हैं कि प्रदीप इस बार शुरुआत वहीं से करें जहां सीजन 8 छोड़ा था, क्योंकि हम सब प्रदीप को डुबकियां लगाते देखना चाहते हैं। तो प्रदीप के लिए एक बेहतरीन अवसर है यह बताने का कि सीजन 8 का पहला हिस्सा जो थोड़ा उनके लिए मंद रहा था, वो एक टेम्परेरी फेज था। दोबारा से प्रदीप अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं, ऐसी हमारी और आपकी जरूर आशा रहेगी। मौका, अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदीप के लिए है वो सुपर स्टारडम को दोबारा से दिखाने का। दूसरे खिलाड़ी, उनके पार्टनर इन क्राइम, उनके जोड़ीदार रेडर सुरिंदर गिल। अब सीजन 8 शुरू होने से पहले सुरिंदर गिल एक बढ़िया उपयोगी रेडर के तौर पे खुद को स्थापित कर चुके थे। हम सबको लग रहा था प्रदीप प्राइमरी रेडर होंगे, सुरिंदर गिल सपोर्ट रेडर होंगे, पर अगर प्रदीप नहीं चले तो सुरिंदर गिल ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने बताया कि वो प्रदीप नरवाल, पवन मनिंदर, नवीन के श्रेणी में आने का पूरा दम रखते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे सुरिंदर गिल की ये लगी कि उनके चेहरे पे मैंने कभी तनाव नहीं देखा। चाहे मैच की पहली रेड हो या आखिर में अगर आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए हो, तनाव भरे क्षण हो, सुरिंदर के चेहरे पे तनाव नहीं आता। बिल्कुल उनका एक्सप्रेशनलेस चेहरा है, जो कि उनकी बहुत बड़ी मजबूती नजर आती है। तो सुरिंदर पाजी के लिए इस बार अवसर है। सीजन 8 एक सीजन उनके लिए बहुत अच्छा गया। वो एक सपोर्ट रेडर से स्ट्राइक रेडर बन चुके हैं। इसको अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि साथ में प्रदीप हैं जो पॉइंट्स के भूखे हैं। वो भूख सुरिंदर में भी होनी चाहिए। दोनों रेडर जब ये भूख लेके उतरेंगे मैच पर, विरोधी टीम के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सुरिंदर गिल, शानदार अवसर है आपके लिए, क्योंकि एक सीजन अच्छा खेलना एक बात है, लगातार 3, 4, 5 सीजन अच्छा खेलना जैसे प्रदीप खेल के आए हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है। तो सुरिंदर पाजी, ऑल द वेरी बेस्ट इस नए सीजन के लिए। तीसरा अवसर मुझे लगता है खुद को दोबारा से सुपरस्टार बना के साबित करने का, टीम के राइट कॉर्नर और संभवतः कैप्टन नितेश कुमार के ऊपर। अब सीजन 6 में नितेश ने 100 टैकल पॉइंट लिए थे। पहले और इकलौते डिफेंडर, पहले डिफेंडर इनफैक्ट, जिन्होंने 100 टैकल पॉइंट एक सीजन में हासिल किए हों, और बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था। पर सीजन 7 और सीजन 8 में दोनों बार नितेश की शुरुआत थोड़ी सी फीकी रही, थोड़ी सी धीमी रही। सेकंड हाफ में जाके उन्होंने गति पकड़ी, वो 70-80 टैकल पॉइंट के आसपास वो पहुंच गए। तो नितेश के लिए अवसर है कि शुरुआत से ही वही फॉर्म दिखाएं जो उन्होंने सीजन 6 में दिखाई थी। शुरू से ही बेहतरीन प्रदर्शन करें ताकि टीम को बाद में जाके स्ट्रगल ना करना पड़े। और अभी चूंकि नितेश से मुलाकात हुई थी, बहुत फिट नजर आ रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन अवसर है नितेश भाई आपके लिए कि बताइए कि वो 100 टैकल पॉइंट एक सीजन में लिए थे, वो तुक्का नहीं था, दोबारा हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन अवसर है। चौथा अवसर है कोच साहब के लिए और पूरी टीम के लिए। कोच साहब जसवीर सिंह, साथ में उनके असिस्टेंट हमारे अन्ना जीवा कुमार और टीम यूपी योद्धा। अवसर यह है प्रभु कि यूपी योद्धा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सबसे कंसिस्टेंट टीमों में से एक है। लगातार एक स्तर का प्रदर्शन करती है, बहुत नीचा इनका प्रदर्शन कभी नहीं गया। परंतु यह टीम अब तक फाइनल में भी नहीं पहुंची। सीजन 5, 6, 7, 8, 4 सीजन हो गए, प्लेऑफ में आप जा रहे हैं, क्वालिफायर्स तक, एलिमिनेटर्स तक आप पहुंच रहे हैं, टॉप 6 में लगातार आ रहे हैं, पर अगला जो कदम है, जो महत्वपूर्ण कदम है, वो उठाना होगा यूपी योद्धा को इस बार। और पिछली बार प्रदीप जब आए थे तो सारे फैंस को लगा था कि इस बार तो फाइनल पक्का है। सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा खेल गए थे, वहां आके इनको पटना पायरेट्स ने हरा दिया था, मुझे याद है। वो आखिरी एक कदम जो आपको फाइनल में लेके जाएगा, इस बार संभवतः उसकी कमी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी के फैंस प्रदीप नरवाल, इनफैक्ट प्रदीप नरवाल के जो फैंस थे, वो पूरे का पूरा फैन बेस यूपी में ट्रांसफर हो चुका है। तो लाभ उठाइए उससे, यूपी योद्धा, फैंस को खुश कीजिए। बेहतरीन अवसर है, आपकी टीम सेट है, कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अब आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। टीम की रणनीति क्या रहेगी सीजन 9 में? टीम की संरचना आपने सुन ली है, देख ली है, पढ़ ली है,
उसको देख के स्ट्रेटजी समझना कोई खास मुश्किल है नहीं। ये टीम ऑल आउट खेलेगी क्योंकि इसके पास डिफेंसिव माइंड के प्लेयर ही नहीं है। चाहे नितेश हो, आशु शुभम हो, सुमित हो डिफेंस में, चाहे सुरेंदर गिल हो और प्रदीप नरवाल हो या नितिन तोमर हो, कोई भी डिफेंसिव मेंटेलिटी का प्लेयर है ही नहीं। विरोधी रेडर आएंगे तो नितेश सुमित दोनों कॉर्नर से झपटेंगे। विरोधी रेडर आएंगे तो कवर अपने कॉर्नर के साथ, ये कवर इस कॉर्नर के साथ जाके उन पे अटैक करेंगे। सुरेंदर गिल वैसे ही मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल हमने उनको नाम दिया था पिछले सीजन में, वो वैसे ही एम्प्टी रेड करने में विश्वास नहीं रखते, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट लाने में विश्वास रखते हैं। प्रदीप की अगर डुबकियां चल गई, उनके अगर एस्केप चल निकली तो किसी भी डिफेंस को वो हिला सकते हैं। तो इतने अगर आपके पास अग्रेसिव प्लेयर हों तो डिफेंसिव खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। उल्टा आपके पास एक नितिन तोमर आ गए हैं जो टीम को स्थायित्व देंगे। जब मैच को थोड़ा धीमा करना हुआ, जब सांस लेनी हुई, वो जाएंगे, लंबी रेड करेंगे, बोनस निकाल के आ जाएंगे, और मौका पड़ता है तो वो डिफेंस में भी अच्छा हाथ बटाते हैं। तो टीम फर्स्ट 7 कम से कम बहुत अग्रेसिव, बहुत सेट अच्छी नजर आती है। कोई ऐसा चांस मुझे नहीं लगता कि ये टीम डिफेंसिव खेले। ऑल आउट जाना चाहिए, ऑल आउट जाएगी, विरोधियों को परेशान करेगी। मेरा स्वॉट एनालिसिस ये है इस टीम के लिए, यूपी योद्धा के लिए। दोस्तों, आपका स्वॉट एनालिसिस कमेंट सेक्शन खुला है, बताइए। अगर मैंने कोई चूक कर दी हो, कुछ भूल गया हूं तो उसमें ऐड कीजिए, या मेरी किसी बात से सहमत नहीं है, आपको लगता है कि स्ट्रेटजी अलग रहेगी या टीम की फर्स्ट 7 या चुनौती या मजबूती कुछ अलग है, तो बताइए। पूरा लोकतंत्र है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। लोकतंत्र में अगले हिस्से पे चलते हैं। 3 पर्चियां बची हुई हैं, देखते हैं कि अगला नंबर कौन सी टीम का आता है, और मुझे नहीं पता कौन सी पर्ची पे कौन सी टीम का नाम लिखा हुआ है। तो टीम नंबर 10 जिसका स्वॉट एनालिसिस 2 दिन में आपके सामने पेश होगा, प्रभु पढ़ लीजिए, यहां पढ़ लीजिए, गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब गुजरात जायंट्स मनप्रीत पाजी की टीम नहीं रही, अब गुजरात जायंट्स राम मेहर सिंह जी की टीम हो चुकी है। बहुत रोचक टीम है गुजरात जायंट्स। 2 दिन में इसका स्वॉट एनालिसिस आपके लिए पेशे खिदमत करूंगा। प्यार बनाए रखें, संवाद बनाए रखें। जय हिंद।